वेलकम टू डे 42 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम बात कर रहे थे डिटर्मिनेंट की, और इसमें अब हमारे पास एक न्यू टॉपिक है जिसका नाम है एडजॉइंट। ठीक है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बेहतरीन तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं आया ना तो फिर आपके पास एक जो लॉन्ग मार्कर क्वेश्चन जो होता है वो आपके पास नहीं समझ में आएगा। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, हाँ यहाँ पे डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं बट आपको दिया जाएगा मैट्रिक्स, है ना। तो मैट्रिक्स की भी हम डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा और आपसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ लिया जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं। ठीक है, तो एडजॉइंट, ये दोनों चैप्टर ना दो नहीं है, एक ही चैप्टर है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आपके पास एक ही चैप्टर समझना है आपको। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स? अगर मैं अगर बोलना चाहूं कि मैं आप लोगों को करवा चुका हूं तो ऐसा मत बोल देना कि नहीं करवाया। ठीक है, समझाता हूं, क्योंकि ये एक्चुअली मैं आप लोगों को इनडायरेक्टली करवा चुका हूं। समझाता हूं कैसे। क्या मैंने आप लोगों को माइनस निकालना सिखा दिया? बिल्कुल सही। पिछले दो वीडियो से कहीं ना कहीं हम यही चीज कर रहे हैं, राइट। और क्या मैंने आप लोगों को कोफैक्टर्स निकालना सिखा दिया? बिल्कुल निकालना सिखा दिया। ठीक है, ओके। अगर आपने माइनर और कोफैक्टर निकालना सीख लिया है तो एडजॉइंट फिर कुछ बचा ही नहीं। एक माइनर से नेक्स्ट स्टेप होता है, वो हम अभी यहाँ पे आपको समझा देंगे। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं कि 2x2 का पेपर में आने का ना के बराबर चांस है, तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे 3x3 से। जैसे कि मैंने बोला एक ए है मैट्रिक्स जो कि आपके पास 2 है, 4 है, 1 है, -1 है, 0, माइनस का 5 है, और 2 है, माइनस का 1 है, और 0 है। ऐसा कुछ लिया मैंने, और मैंने आप लोगों से बोला कि आप मुझे इसका एडजॉइंट निकाल कर बताइए कि एडजॉइंट जो है वो क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप्स होता है आपके पास, स्टेप होता है जो पहला वाला, वो होता है आपके पास माइनर्स निकालने का। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम माइनर्स निकालते हैं। तो माइनर हमारे पास हर एक एलिमेंट का निकलता है, M11, M12, M13, M21, M22, M23, समझ रहे हो। उसके बाद M31, M32 और M33। क्या इतनी सी बात समझ में आती है? तो ये जो चीज है वो हमें निकालना आना चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी भाई। ठीक है, चलो। तो माइनर और कोफैक्टर, तो जिन भी स्टूडेंट्स को बेहतरीन तरीके से माइनर और कोफैक्टर निकालना आता है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजॉइंट। ठीक है, माइनर और कोफैक्टर के बाद वाली जो चीजें हैं वो देख लें, ज्यादा टाइम अपना खराब ना करें। ठीक है, जिनको नहीं आता वापस सीख लें, वापस समझाने के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। ठीक है, तो चलो सीखते हैं। जैसे कि माइनर की बात करते हैं तो हर एक एलिमेंट का निकलता है। मैंने यहाँ पे हर एक एलिमेंट का ना पोजीशन लिख दिया एम लगाकर, तो इसीलिए हम इनको क्या कह रहे हैं? माइनर्स कह रहे हैं। ठीक है, माइनर्स कह रहे हैं। अब हर एक एलिमेंट का हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो इसका क्या मतलब है वो चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 1 है, मतलब इस वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। तो आपको क्या करना रहता है, आप उसी का रो और उसी का कॉलम गायब कर देते हो। जैसे इसको और इसको मैंने गायब कर दिया, तो गायब करा तो ये चारों बच गए। इन चारों को हमें क्या करना होता है? क्रॉस करना होता है, और बीच में माइनस साइन पुट करना होता है। तो इसे इसको करेंगे तो 0 आएगा, बीच में माइनस, फिर इसे इसको करेंगे तो प्लस का 5 आएगा, तो यहाँ पे प्लस का 5 लिखा, तो ओवरऑल 0 - 5 इज -5 आया। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? इजी। चलो, अब जैसे कि ये आ गया आपके पास 1 2 1 2, मतलब इस एलिमेंट की बात करें, इस एलिमेंट का, तो इस एलिमेंट के अबाउट अगर मैं निकालता हूं तो इसका रो और इसका कॉलम गायब, तो ये बचा तो 0 हो गया, बीच में माइनस, इससे इसको करेंगे तो -10 आएगा, तो ये माइनस और ये हो जाएगा +10, तो आंसर आएगा आपके पास 10। ठीक है, M13 मतलब इस एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, और जब हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? उसका रो कॉलम गायब कर दीजिए, ये गायब, ये गायब। ठीक है, इससे इसको करेंगे तो 1, बीच में माइनस, इससे इसको करेंगे तो 0, 1 - 0 इज 1। नेक्स्ट है आपके पास M21। M21 का मतलब है आप इस वाले एलिमेंट की बात कर रहे हो, तो इसका रो और इसका कॉलम गायब, तो इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 0, बीच में माइनस, फिर इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा आपके पास -1, तो आपको यहाँ पे प्लस का 1 जो है वो देखने को मिलेगा, तो आंसर हो गया आपके पास प्लस का 1। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो करते हैं ना वो माइनस साइन में जो है वो मिस्टेक करते हैं। ठीक है ना, माइनस के साइन में मिस्टेक करते हैं। जैसे कि M22 है, तो इस एलिमेंट की बात करें तो इसका रो और इसका कॉलम गायब, इसे इसको करेंगे तो 0, बीच में माइनस, इसे इसको करेंगे तो आपके पास 2, तो आ जाएगा आपके पास -2। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट M23, मतलब इस एलिमेंट की बात करें तो इसका रो और कॉलम गायब, तो इसे इसको करेंगे तो 2, बीच में माइनस, इसे इसको करेंगे तो 8, तो 2 - 8 इज -6। M31 मतलब इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये हो गया, अब इसकी बात कर रहे हैं, इसका रो और कॉलम गायब, तो इसे इसको करेंगे -20, बीच में माइनस, 0 से 1 को करेंगे तो 0, तो आ गया -20। नेक्स्ट M32 मतलब इस एलिमेंट की बात करें तो रो और कॉलम गायब, इसे इसको करेंगे तो -10, बीच में माइनस, -10, बीच में माइनस,
और फिर ये -1 आ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा तो माइनस का 9 हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट 3 3, तो इसकी बात करेंगे तो रो कॉलम गायब, इसे इसको करेंगे 0, बीच में माइनस, और -1 से 4 को करेंगे तो -4, तो ये हो जाएगा प्लस का 4। सो द आंसर विल बी 4। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? ये माइनर हो गया आपके पास। अब हमें क्या करना होता है, कोफैक्टर्स निकालने होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो मैं आप लोगों को दोबारा से करवा रहा हूं माइनर्स भी और कोफैक्टर्स भी। लास्ट वाले सेशन में तो करवाया ही था, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे दोबारा से करवा रहा हूं ताकि यहाँ पे आप एडजॉइंट को एक बेहतरीन तरीके से समझ सकें। तो कोफैक्टर आपके पास जो माइनर होते हैं ना वही होते हैं, A11, A12, A13, बस A से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर A21, A22 और A23, एक माइनर से चेंज होता है कोफैक्टर में और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। फिर A31, A32 और A33, ठीक है यहां तक। तो माइनर समझ में आ गया होगा। अब हम कोफैक्टर की बात करेंगे, तो आप क्या करना, सभी के सभी आंसर्स वही लिख लेना एक बार। तो माइनस का 5, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा -2, फिर आ जाएगा माइनस का 6, -20, फिर माइनस का 9 और आ जाएगा आपके पास 4। उसके बाद का काम बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद का क्या करना है, ये जो ऑर्डर होते हैं ना एलिमेंट को, उनको आपको देखना है और ऐड करना है। जैसे 1 1 2 होगा, इवन नंबर के केस में साइन चेंज नहीं होगा, ऑड के केस में साइन चेंज हो जाएगा, बस इतना दिमाग में याद रखिएगा। तो 1 1 इवन, नो चेंज, 1 3 ऑड, चेंज हो जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। नो चेंज, चेंज, नो चेंज, चेंज, ये प्लस का बन जाएगा। नो चेंज, चेंज, ये प्लस का बन जाएगा। और यहाँ पे नो चेंज, ऑल्टरनेट में नो चेंज, चेंज, नो चेंज, चेंज, नो चेंज, चेंज, नो चेंज, चेंज, नो चेंज, ऐसे करके चलता है आपके पास। नो चेंज से शुरू होता है और इस तरह से आगे आपके पास कंटिन्यू करते हुए आपको लेकर जाना है। आई होप आप सभी को यहां तक किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। लेकिन ध्यान रहिए, नो चेंज चेंज वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ 3x3 में अप्लाई होता है, 2x2 में अप्लाई नहीं होता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप ये वाली जो चीज है, इतनी चीज जो हमने आपको इतना तो कल वाले के सेशन में ही करवाया था, अब इससे आगे मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, तो वो चीज आप लोगों के समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद का काम क्या करना होता है, इन सभी एलिमेंट्स को अब हम डायरेक्टली ना एडजॉइंट लिख रहे हैं। अब हम डायरेक्टली क्या करें, एडजॉइंट लिख रहे हैं। अच्छा, कि एडजॉइंट को ADJ लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में जिसका निकालते हैं वो लिखते हैं इस तरीके से। जैसे एडजॉइंट निकाल रहे हैं A का, है ना, A मैट्रिक्स दिया हुआ था, एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स है जिस मैट्रिक्स में आपके पास एलिमेंट्स रखे गए हैं। अब बोलोगे कौन से एलिमेंट्स रखे गए, तो एलिमेंट्स रखे गए हैं ये वाले कोफैक्टर वाले, ठीक है। और फिर हमें उसका ट्रांसपोज भी लेना होता है, तो पहले हम एलिमेंट्स रख देते हैं इनके पोजीशन के हिसाब से। तो ये -5 है, ये -10 है, ये -1 है, नहीं -1 नहीं है, सिर्फ 1 है, सिर्फ 1 है। इन तीनों को रख दिया, फिर इन तीनों को रख देता हूं, रो वाइज लिखा था मैंने, -1 -2 6, -1 -2 6, ठीक है। नेक्स्ट -20, फिर आपके पास 9 आ जाएगा और फिर आपके पास 4 आ जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? लेकिन यही एडजॉइंट नहीं है, ये एडजॉइंट नहीं है। यहां पे आपको डैश लिखना पड़ेगा, नहीं तो T लिखना पड़ेगा। दैट रिप्रेजेंट्स एक्चुअली द ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, फिर से प्रोसीजर समझ लीजिए। क्या कह रहा हूं मैं, सबसे पहले माइनस निकालेंगे और माइनस की हेल्प से हमें आपको मैंने पहले बता दिया कि कोफैक्टर्स निकालेंगे। जैसे ही हमें कोफैक्टर्स मिल जाएंगे, उन कोफैक्टर्स को हम अरेंज कर देंगे मैट्रिक्स में अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, जो कि अभी मैंने यहां पे किया है। और उसके बाद इसका हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज, तब जाकर हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट। आई होप आप सभी को ये चीज बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इट मींस आवर आंसर वुड बी एडजॉइंट ऑफ ए विल बी, इसका ना अब वो ले लीजिए ट्रांसपोज, तो इसका ये रो है वो कॉलम वाइज हो जाएगा, -5 फिर -10 फिर 1, ठीक है। फिर इसका निकालेंगे तो -1 -2 6, फिर -20, फिर आपके पास 9 और ये, ठीक है। देखो जो ट्रांसपोज होता है, अब यहाँ पे T लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है, रो को कॉलम में बदल देना और कॉलम को रो अपने आप हो जाता है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे कि ये वाला आपके पास रो था, इसको हमने कॉलम बना दिया, देखो यहाँ पे इस तरह से कर दिया, देख लो अच्छे से, है ना। फिर ये वाला जो आपके पास था उसको हमने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। फिर ये वाला जो था आपके पास थर्ड रो, से मैंने थर्ड कॉलम बना दिया। तो जब आप रो को कॉलम बना देते हैं तो उसी टाइम पे आपका जो काम है वो बन चुका है। कहने का मतलब ये है कि आपका जो ट्रांसपोज है वो हो चुका है, और जब हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो उसी चीज को हम कहते हैं एडजॉइंट। आई होप आप सभी को ये चीज बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? डन है, एडजॉइंट समझ में आया, एडजॉइंट समझ में आया भाई, ठीक है ना। चलो
अभी वैसे तो 2x2 का नहीं आता है, ध्यान समझिएगा, 2x2 का नहीं आता है, बट आना तो आपको चाहिए 100% कि उसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो एक हम ले लेते हैं, चलो अब की बार हम इसको b लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन की भी बात हो जाए। जैसे 2 1 5 3, तो इसको तो और भी जल्दी कर लेंगे। सबसे पहले मायने निकालेंगे M12 M11 तो लिखा ही नहीं, M11 M12 M21 और M22, सिर्फ 4 एलिमेंट है तो चारों का माइनर निकालो। पहले तो इसका निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर इसका निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर इसका निकालेंगे तो 1 हो जाएगा और इसका निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ये देखो कितनी जल्दी निकाला मैंने, समझ रहे हो मेरी बात को। मैं सिर्फ डायरेक्टली सिर्फ देखना है मुझे कि क्या निकालना और मैं तुरंत आंसर बता दे रहा हूँ। ये चीज ऑलरेडी मैं आप लोगों को कल के सेशन में सिखा कर आया हूँ, राइट। अब जब हम इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे A11 A12 A21 A22, ठीक है, तो हमें आंसर यही लिखना होता है 3 5 1 और 2। बट हमें क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, जो ऑड आ रहे हैं, जैसे इसका और इसका सम आपके पास ऑड आ रहा है तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं। क्लियर हुई इतनी बात, है ना। तो ये आंसर कितना हो जाएगा 3 और माइनस का 5 माइनस का 1 और 2, इनको मैंने ऑर्डर वाइज क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। लेकिन क्या ये एडजॉइंट आ गया? नहीं। एडजॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट के लिए, अच्छा हमने एडजॉइंट किसका निकाला है, हमने एडजॉइंट बी का निकाला था। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में आपकी बार बी लिखोगे, कहीं अब जो उसमें ए लिख दो कि सर हर बार ए लिखा करते थे। हर बार से मैटर नहीं करता ना, क्या नाम है उससे मैटर करता है, ठीक है। तो अब इसका ट्रांसपोज लेंगे ना, ट्रांसपोज मतलब ये 3 और -5 फिर -1 और 2, तब जाकर एडजॉइंट आएगा आपके पास। रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया। समझ में आई इतनी बात। अब ये आपके पास जो एडजॉइंट है वो निकल कर आया है। एक चीज आपने नोटिस करी कि 2x2 को हमने कितनी जल्दी कर लिया, एक चीज नोटिस करी आपने कितनी जल्दी कर लिया। लेकिन 2x2 नहीं आएगा पेपर में, मैक्सिमम चांस, ठीक है। जो दिया जाएगा आपके पास 3x3 का, और जनरली ये मिनिमम 3 मार्क्स का आपके पास जो है वो जनरली ये जो क्वेश्चन है वो आपके पास बनता है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर ये पूरा पीडीएफ का चाहिए आप लोगों को तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन का लिंक जो है आपके पास वो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो जाइए व्हाट्सएप के थ्रू। आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और साथ ही अगर किसी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।